परमात्मा परम उपकारी होता है, परमोदत्त भी कहा जाता है इसको। परमोदत्त मतलब उससे बड़ा गिवर कोई नहीं है, सुप्रीम गिवर है वो। असल में देने वाला उसको कहा जाता है जो देगा नहीं, जो दे चुका है, जिसने दिया हुआ है वही परमोदत्त होता है। मतलब सुप्रीम गिवर वही होता है, बस वो जो दे रहा है हमको लेना नहीं आता, और उसके किसी भी गुण से जुड़कर हम तुरंत वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, परमात्मा परमोदत्त कैसे है? किसी भी जीव को जो चीज़ चाहिए रियलिटी में वो परमात्मा से ही मिलती है। संसार में हम ढूंढते ज़रूर हैं, मिल जाने के बाद भी वो छद्म लगती है, झूठी लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो चीज़ जब तक हम ढूंढ नहीं लेते, पा नहीं लेते, तब तक उसकी वासना जीव की जाती भी नहीं है। जैसे किसी को मन में ऐसा रहता है कि सब बेकार की बातें हैं, जब तक मैं करोड़पति अरबपति नहीं बन जाता, धनपति नहीं बन जाता, तब तक मैं ये सब चीज़ें नहीं मानूंगा। तो उसके मन में ये धन की वासना है, किसी के मन में पद की वासना है। अब उसको कहा जाए कि धन वन कुछ नहीं है, तेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए वही सब कुछ है। धन पाकर भी तू ज़रूरतें ही पूरी करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, उतना ही भोग पाएगा जितना तेरे निमित्त है। लेकिन जब तक उसको वो नहीं मिलता तब तक वो इस वासना से मुक्त नहीं होता। तो चलो उसको मिल भी जाता है। जैसे किसी की चाहत है कि मैं एक 4 व्हीलर ले आऊँ, सब दुनिया झूठी लगती है उसको, वो कहता है सब बेकार की बातें, मज़ा ही जब तक है जब 4 व्हीलर हो। तो जब उसके पास 4 व्हीलर आ जाती है तब वो देखता है कि कोई ख़ास मज़ा नहीं आया है। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि 5 लोग देखें, ऐसी 4 व्हीलर होनी चाहिए मेरे पास। मतलब ये तो दुनिया रख रही है, तो फिर वो थोड़ी महंगी लाता है, 50-60 लाख की। अगर उसके पास ऐसी क्षमता आ जाती है तो वो ले आता है। उसको ले आने के बाद भी फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। वो देखता है ये क्या हो रहा है, अब तो कुछ जो वर्ल्ड में कुछ लोगों के पास है गाड़ी, वो वाली गाड़ी आनी चाहिए, तब तो कुछ बात बने। तो ये एक मिराज है, मिराज। इसके पीछे ऐसा है कि चलो भाग लो, लेकिन तब तक भागो, इस दौड़ को अनंत दौड़ मत बनाओ, क्योंकि जो परमोदत्त है उसी से वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहत है। असल में आप क्या अंधे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि चीज़ क्या चाहिए और भाग कहाँ रहे हो। बस इस चीज़ का फेर पता लग गया आपको कि हमको चाहिए क्या और भाग किधर रहे हैं। अगर ये चीज़ पता लग गई तब फिर उस चीज़ को प्राप्त कर पाओगे जो परमात्मा ने आपको दे रखी है। और ऐसा नहीं है उसने किसी एक को नहीं दे रखी है। हाँ, गाड़ियाँ तो ज़रूर कुछ एक को मिली हुई हैं, धन कुछ एक को मिला हुआ है, संपत्ति कुछ एक को मिली हुई है, सबको तो नहीं मिली हुई है। लेकिन परमात्मा की जो कृपा है, परमात्मा का जो अमृत है, सबको उपलब्ध है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राप्त कर सकता है, वो नहीं कर सकता, वो प्राप्त कर सकता है, ये नहीं कर सकता। उसमें ऐसा है भी नहीं। और उसमें आपको घंटों मेहनत भी नहीं करनी है। ये चीज़ें अचीव करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कई सारी तिकड़ी में लगानी पड़ेगी, बहुत सारी चोरी चकारियाँ करनी पड़ेंगी, तब जाकर ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन परमात्मा तो बिना योग्यता के मिलता है, लेकिन हम योग्यता इकट्ठा करना चाहते हैं, और परमात्मा प्राप्ति में भी हम योग्यता ढूंढते हैं। इसीलिए गुरु पद, आचार्य पद, सिद्धियाँ, ध्यान में कौन कितने लेवल पर चला गया, ये सब चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ें हैं क्या? योग्यता ही तो है। जैसे माया के पीछे हम भागते हैं, कोई इतना पति बन गया, कोई अरबपति बन गया, कोई खरबपति बन गया, ये पदवियाँ योग्यता हैं। ऐसे आध्यात्म में भी योग्यता निहित कर दी है। परमोदत्त उसी को कहा जाएगा जो न तो आपकी योग्यता देखे, ना आपके संस्कार देखे, ना आपके पीछे का बैकग्राउंड देखे, ना आप क्या हो, किस योनि में हो वो देखे, आपका कुछ भी ना देखे और आपको दे रखी हो जिसने। मतलब कमी है अगर लेने में तो वो आपकी है, आप ले लो, उसको परमोदत्त कहा जाता है। और जैसे ही मिलेगा वो आपको लगेगा कि बस यही खोज रहा था मैं। जब मिलता है तब पता चलता है, और जब मिलता नहीं है तब तक हम खोज में जारी रहते हैं। हम क्यों इतने थके हुए हैं सारी खोजें कर करके, क्यों परेशान हैं, क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं हम अपने आप की थकान को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। आप, हम क्या, पूरी दुनिया इसी भाग दौड़ में लगी। छोटे से छोटा कीटाणु, जीव, जानवर, चींटी, मकोड़े,
सब इसी में लगे पड़े हैं। हम तो अपने आप को बुद्धिवान कहते हैं ना, हमारे पास तो बुद्धि है, विवेक है। हमने इस बुद्धि और विवेक को भी कहाँ दौड़ा दिया है? गलत दिशा में दौड़ा दिया है। तो जो उसने दे रखा है उसको लेने के बाद ही हमें पता चलता है। जब तक उसका टेस्ट लगता नहीं है हमको, तब तक हम गलत रास्ते दौड़ते हुए नहीं मानते हैं। इस ज्ञान को सुन लेने के बाद भी जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक हम दौड़ते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर की जलन, अंदर की प्यास तो बुझी नहीं। जब एक बूंद अमृत की मिलती है तब वो प्यास बुझती है। जब प्यास बुझती है तब पता चलता है कि ये ठिकाना है असली। तो उसी को ढूंढो, और उसी को ढूंढने का तरीका क्या है? ढूंढना ही बंद कर दो। जो वास्तव में जिसने दे रखा है ना, वो बिना ढूंढे मिलेगा। ढूंढने से तो आपने अपने अंदर प्रिविलेज खड़ा कर लिया है, और वो प्रिविलेज से, विशेष अधिकार से नहीं मिलता है कि मैं उस गुफा में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा। तो उस गुफा में तो तू ही जा रहा है, फिर परमोदत्त कैसे मिलेगा जिसने सबको दे रखा है? वो गुफा में क्यों मिलेगा, या किसी विशेष जगह क्यों मिलेगा, किसी पंथ में, समुदाय में क्यों मिलेगा? वो सबके लिए, जैसे सूरज सबको उपलब्ध है वैसे ही मिलेगा वो। तो जब तक खोजना बंद नहीं करेंगे तब तक परमोदत्त नहीं मिलेगा। और परमोदत्त केवल ऐसा ही नहीं है कि आपकी आंतरिक शांति ही देगा आपको, बाह्य शांति भी देता है। जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्चें हुई, जितनी भी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, कुछ भी चीज़ की प्राप्ति के पीछे एक ही चीज़ मिलती है। वो यही मिलती है कि आप उस चीज़ में कितने कंफर्टेबल हो रहे हो। जिस चीज़ में आप जितने कंफर्टेबल हो जाओगे वो चीज़ आपको भाग कर मिलेगी। और कंफर्टेबल होना क्या है? सहजता है। लेकिन हम कंफर्टेबल किस में होते हैं? प्रयास में कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयास में भी कहाँ कंफर्टेबल होते हैं। हमको थोड़ा सा कोई मोटिवेट कर देता है तो मेहनत करने लगते हैं, तो मेहनत करने में कंफर्टेबल नहीं होते, बल्कि मेहनत करने में परेशान होते हैं। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते मेहनत करने में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। जिस भी चीज़ की प्राप्ति करनी है उसमें परमात्मा के किसी गुण को डाल दो। जैसे कि अधिकतर जितने भी IAS बनते हैं, जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वो यही बताते हैं कि मुझे पढ़ने में बड़ा कंफर्टेबल फील होता था, सहजता रहती थी। मैं 6 या 8 घंटे पढ़ता था, तो उतने पढ़ने में मुझे सब कुछ ग्रास्प हो जाता था। वो ग्रास्पिंग क्यों हो रही थी उसके पीछे यही कारण था कि उसने पढ़ाई में सहजता डाल दी। कोई किसी चीज़ में, कोई बड़े बड़े व्यवसाय में आगे बढ़ जाता है तो उससे पूछो कि आप ऐसे कैसे आगे बढ़ गए, तो उसने व्यवसाय के जितने भी पैरामीटर्स थे उसमें सहजता हासिल कर ली। तो जब सहजता हासिल कर ली तो वो व्यवसाय में आगे बढ़ गया। तो परमात्मा के एक गुण को आप कहीं भी डाल दोगे तो परमात्मा उस क्षेत्र में भी देगा आपको। उस क्षेत्र में भी चाहिए तो उस क्षेत्र में भी परमात्मा के गुण को डालने से ही सबको मिला है, जाने अनजाने में ही डाला हो किसी ने। जो आज किसी भी क्षेत्र में नाम है जिसका, उसने उस क्षेत्र में सहजता डाली है, उस क्षेत्र में कंफर्टेबिलिटी डाली है। और जो कंफर्टेबिलिटी नहीं डालता है वो उस क्षेत्र से निकल जाता है, भाग जाता है। जैसे कई लोग राजनीति में कंफर्टेबल होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में कंफर्टेबल होते हैं, तो कंफर्टेबल होते हैं तब तक वो जीतते चले जाते हैं। जैसे ही वो फिर सीट पे आते हैं तो फिर कंफर्टेबल नहीं रहते, फिर इस कीचड़ से कंफर्टेबल नहीं रहते। जब कंफर्टेबल नहीं होते तो फिर क्या हो जाते हैं, वो उतर जाते हैं। तो गलत चीज़ में भी कंफर्टेबल हो जाओगे आप तो वहाँ भी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े डॉन बने हैं, दाऊद ये जितने भी हैं, इनको क्राइम करने में क्या लगता है? कंफर्टेबल है। क्राइम करने में ईजी है ये, तो क्राइम करने में ईजी है तो क्राइम के क्या बन गए? ये बादशाह बन गए। तो जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे वहाँ अगर आप कंफर्टेबल हो गए, सहज हो गए, तो उस क्षेत्र की सीढ़ियाँ आप चढ़ लोगे। लेकिन हमें परमोदत्त इसीलिए तो कहा है परमात्मा को कि कुछ भी बाकी नहीं जो वो नहीं दे सकता। आपको जो भी चाहिए उसके पास ही है। तत्व के जगत में चाहिए तो भी वो देगा, और आध्यात्म के जगत में चाहिए तो भी वो देगा। लेकिन कब देगा?
जब आप सहज हो जाओगे। जितने भी असहज लोग हैं वो या तो नौकर पाए जाते हैं या मजदूर पाए जाते हैं। शांति, सहजता के साथ बिना प्रयास के आपको जो भी चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, हेल्थ चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो परमात्मा से मिलेगी, परमात्मा के गुण से जुड़ने से मिलेगी। ये तो मैंने एक भौतिक चीज़ें बताई हैं आपको, इनसे पूरी शांति नहीं मिलने वाली। एक दिशा में आप आगे बढ़ जाओगे, किसी में कंफर्टेबिलिटी, किसी में सहजता ले आए तो उस दिशा में आगे बढ़ जाओगे, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना है तो फिर परमात्मा के गुण से पूर्ण रूपेण जुड़ना होगा। उसको हर दिशा में इस्तेमाल करना होगा, अपने भावों में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने कर्म में, धन को कमाने में, हर चीज़ में, रिश्ते नातों में, मित्रों में। मित्र भी ऐसे बनाओ, रिश्ते नाते भी ऐसे बनाओ। ज़्यादा मित्रों के पीछे मत भागो, ज़्यादा संबंधों के पीछे मत भागो। आजकल लोग क्या है कि संबंध बनाने के पीछे जब बड़े भागते हैं कि जिसके ज़्यादा लोगों से जानकारी नहीं है वो आदमी नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, लेकिन सच बात तो ये है कि जिसके ज़्यादा कनेक्शन है वो आदमी है ही नहीं, किसी काम का नहीं है वो। जिसके कम कनेक्शन है लेकिन सही और सहज कनेक्शन है, वही अमृतमय जीवन जी रहा है। तो ज़्यादा के पीछे मत भागो, क्वालिटी और क्वांटिटी के पीछे भागो। ऐसी क्वालिटी, ऐसी क्वांटिटी जो क्वालिटी के साथ मिले, उसके पीछे भागो, और वो सहजता से मिलेगी, आराम से मिलेगी, ठहर कर मिलेगी। ठहर कर आपको सोचने का समय मिलता है, विचारने का समय मिलता है, सही बुद्धि मिलती है, सही निर्णय की क्षमता मिलती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ये गुण, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में चले जाओ या स्टडी के क्षेत्र में चले जाओ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चले जाओ, राजनीति के क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको शांति के साथ प्रगति करनी है तो परमात्मा से जुड़े रहना पड़ेगा। परमात्मा से जुड़ के रहोगे तो आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, वो मैनेज करता है आपके लिए और शांति से मैनेज करता है। तो परमात्मा परमोदत्त है, हर दिशा में देने की क्षमता उसके पास है। प्रकृति असल में उसी की गुलाम है, वो करता कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति बाध्य है, क्योंकि प्रकृति को भी क्या चाहिए, उसको भी ठहराव चाहिए, शांति चाहिए, वो भी तो इसी के पीछे भाग रही है। संपूर्ण प्रकृति को एक परम चेतना ही तो भोग रही है, तो वो परम चेतना को भी क्या चाहिए, तो अपने बहाव को उस तरफ मोड़ने की कोशिश करती है जिस तरफ सहजता हो। तो अपने आप जो सहज होता है उसको सहज फल मिलते हैं, मीठे फल मिलते हैं। और सहज फल हमेशा कैसे मिलते हैं, बिना प्रयास के मिलते हैं। और ये वर्जन हर जगह मिलेगा आपको। जैसे कि पिछले सेशन में मैंने बताया था, एक पेड़ है, उस पर फल लगा हुआ है। अब पेड़ के फल को लेने के कितने सारे वर्जन हैं। या तो आप पेड़ काट दो, पेड़ काट के फल ले लो उससे, या फिर पत्थर फेंक कर फल नीचे गिराओ, या फिर जो नीचे पके हुए फल गिरे हुए हैं वो उठाकर खा लो। सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा होता है पता है? जो खुद पेड़ छोड़ देता है नीचे, जो खुद पेड़ ने नीचे छोड़ा है उसमें न्यूट्रिशनल क्वांटिटी भी सबसे अच्छी होती है, सबसे बेहतर होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं होते, और शरीर को भी वो पचता है, बहुत आसानी से पचता है, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि वो कैसा फल है, वो सहज फल है, वो बड़ी सहजता से मिल रहा है। तो हर क्षेत्र में नीचे गिरे हुए फल भी हैं, वो हमको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन नीचे गिरे हुए फल कौन खाता है? जो सहज होता है। बाकी या तो कोई पेड़ काट के खाता है या पत्थर फेंक कर खाता है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे खाना है। तो परमोदत्त से जुड़ोगे तो अपने आप सारे सुखद बहाव, अमृत बहाव आपकी तरफ बहने लगेंगे। रिश्तों में भी सबसे बेहतर रिश्ता निस्वार्थ का रिश्ता होता है, निश्चिंतता का रिश्ता होता है। सब लोग सोचते हैं, जितने भी लोग हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं, रिश्तों से जुड़ते हैं, चाहे कोई भी हो संसार में, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, माँ बेटा हो, बाप बेटा हो, ये जितने भी रिश्ते हैं आज संसार में सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए स्वार्थ से जुड़े हैं, इसीलिए नज़दीकी नहीं है, वो हृदय की नज़दीकी खोते चले जा रहे हैं। सब सारे रिश्ते पास में होते हुए भी वो बहुत दूर हैं, क्योंकि सबकी डोरी स्वार्थ से जुड़ी हुई है। पत्नी सोचती है मेरा पति कमा रहा है तब तक ठीक है, नहीं जब जैसे ही वो 10 साल से कमा के दे और मान लो 2 साल नहीं कमा पाता, तो वही पत्नी और वही बच्चे उस पति को गाली देना शुरू कर देते हैं। बाप को बेटा कमा कर दे रहा है 5-6 साल से,
अब वो 2-3 साल से अगर बेरोजगार हो जाए तो बाप बेटे को गाली निकालने लगेगा, या बेटा बाप को गाली निकालने लगेगा यदि बाप उसके अनुसार काम नहीं कर रहा, उसकी बातों को नहीं मान रहा। तो सारे कनेक्शंस स्वार्थ के हो गए हैं, और निस्वार्थता ही असली नज़दीकी लाती है। इसके ऊपर एक कहानी है। एक सम्राट था बहुत ताकतवर, उससे जितने भी लोग जुड़ते, मंत्री संतरी जितने भी उसके दरबार में थे या उसके कनेक्शंस में लोग थे, सारे स्वार्थी थे। और ऑब्वियस सी बात है, ये तो गुण है, चेतना का गुण है, स्वार्थ से जुड़े रहना। लेकिन एक व्यक्ति था जो उससे निस्वार्थ जुड़ा हुआ था, वो उसका खाना बनाने वाला खानसामा, वो उससे निस्वार्थ रूप से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसकी निस्वार्थता को सम्राट जल्दी से पहचान नहीं पाया, क्योंकि निस्वार्थता का करेस्पॉन्डेंस जल्दी नहीं हो पाता। 5 साल उसका वो खाना बनाने वाला रहा, लेकिन निस्वार्थ रूप से जुड़ा रहा। 6 साल, 7 साल, 10 साल हो गए उसको। 10 साल के बाद सम्राट को प्रतीति हुई, उसको पता चला, अनजाने में निशब्द रूप से, उसने भी नहीं बताया कि यही मेरा सच्चा मित्र है, यही मेरा चाहने वाला है। क्योंकि 10 साल में उसने लोगों को देखा, जितने भी आते मंत्री संतरी सब कुछ ना कुछ गुहार लगाते, कुछ ना कुछ डिमांड करते, कुछ ना कुछ मांगते, लेकिन उस खाना बनाने वाले ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा। 10 साल हो गए और उसको खाना परोसता, बड़े प्रेम से परोसता, लेकिन उससे कभी उसने कोई डिमांड नहीं की। और उसका डेली भेंट होती थी उस सम्राट से, और जिसकी सम्राट से डेली भेंट हो तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में कभी ना कभी तो कोई ना कोई बात रखेगा कि जी मेरे साथ ये समस्या आ रही है, आप समाधान करिए। और सम्राट है तो समाधान करने में कितना सा समय लगेगा उसको। जितने भी मंत्री होते, दरबारी होते, सबके सब हर महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई बात रख देते, लेकिन वो नहीं रखते। तो जब उसको फील हुआ सम्राट को, तो सम्राट समझिए कि समर्पित हो गया उस खाना बनाने वाले को। ये एक ऐसी चीज़ है जो असर करती है, तो जब करती है असर तो बहुत गहरा असर करती है। समझो कि सम्राट तो बिल्कुल टूट गया, क्योंकि धीरे 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 वो निस्वार्थता का जो वाइब्रेशन है उसके अंदर जाने लगा। तो वो देखने लगा कि इससे प्यारा तो कोई है ही नहीं मेरा। न तो उसने कहा सम्राट ने उसको कि ये बात, और वो अपना निस्वार्थता से काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि किसी ने उसकी शिकायत कर दी, उस खाना बनाने वाले की। और शिकायत भी ऐसी अच्छी शिकायत की कि वो शिकायत सुनने के बाद वो सम्राट लगभग अच्छी सज़ा देता था। जैसे ही शिकायत की किसी ने, तो बिल्कुल अनसुनी कर दी सम्राट ने कि नहीं, मतलब नहीं, सच नहीं, सच होगा पर मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। मतलब मन में ही ये ठान लिया उसने। अब क्या हुआ, उसको इतना प्रेम हो गया उससे कि उसने अपने जासूसों को उसके पीछे लगाया कि देखो इसको कोई समस्या तो नहीं है। तो समस्या के लिए जब भेजा तो उसको बहुत सारी समस्याएं थी। तो इतनी समस्याएं थी, उसके बावजूद भी उसने नहीं बोला, तो उसका और प्रेम बढ़ गया उसके प्रति। जब प्रेम बढ़ा तो उसने मंत्री को बुलाया और गुप्त रूप से कहा कि इसकी सारी समस्याओं का समाधान करो। तो उसने, मंत्री ने सारी समस्याएं समाधान कर दी, बस एक समस्या बची थी कि उसके घर में उसकी कोई बेटी थी जो बीमार थी, और उसकी बीमारी में वेद को बुलाया गया। तो वेद को बुलाया तो पता चला कि उसकी बीमारी इतनी बुरी बीमारी है कि उसमें बहुत खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा कि राजा का 1/3 धन लग जाएगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तो उसने 1/3 धन उसकी बेटी के इलाज में लगा दिया और उसकी बेटी ठीक हो गई। तो यहाँ से देखो क्या समझने को आता है, निस्वार्थता काम करती है, लेट काम करती है। जब काम करती है तो उसने 1/3 धन किसी को भी नहीं दिया होगा, न तो उसका नज़दीकी मंत्री होगा, सेनापति होगा, उसको भी 1/3 धन उसने नहीं दिया होगा पूरे राज्य का, लेकिन उसकी बेटी के लिए उसने 1/3 धन लगा दिया। अब उसके बाद राजा जाता है कोई लड़ाई लड़ने जाता है वो,
तो पता चलता है कि वो खानसामे को भी साथ में ले जाता है, मतलब उसका जो खाना बनाने वाला होता है उसको बोलता है आपको लड़ना नहीं है, बस खाना बनाना है मेरे साथ। तो कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि वो लड़ता है और वो मारा जाता है। अब मारा जाता है तो जिनको भी वीर गति होती थी उस समय, तो वीर गति होती थी तो कुछ पुरस्कार देके छोड़ दिया जाता था। जैसे मान लो 1000 अशरीफी दे दी या 100 अशरीफी दे दी, जो भी वीर गति को प्राप्त होता था उनकी एक स्पेशल राशि थी। लेकिन वहाँ वीर गति की बात नहीं थी, वहाँ थी उसके निस्वार्थ प्रेम की बात थी। तो उसने उसके बेटे को 6 राज्य दे दिए, 6 गांव दे दिए। मतलब इतना बड़ा धन उसने कभी किसी को नहीं दिया था, और 6 राज्य 6 गांव देकर उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि निस्वार्थता का फल कभी भी बेकार नहीं जाता। हम स्वार्थ से कम लेते हैं और निस्वार्थ से हमको अपार मिलता है। हाँ, इतना मिलता है कि हम उसको नाप नहीं सकते। और असली रोमांस जो होता है, रियल रोमांस, मतलब रिश्तों का जो मिलाप होता है असली, वो निस्वार्थता के साथ ही होता है। जो नज़दीकी मिलती है रिश्तों में वो निस्वार्थता से ही मिलती है। आजकल जितने भी रिश्ते हैं वो स्वार्थ से हैं, इसलिए दुनिया है, इसलिए वो रिश्तों में वो रियलिटी नहीं है, वो नज़दीकी नहीं है। और जब आप निस्वार्थ, एक बार टेस्ट करके देखो, लोग क्या है कि इन चीज़ों को अपना कर देखते नहीं हैं। अपना कर देखो, लेकिन अपनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अपना कर देख लिया फिर छोड़ दिया। ऐसा करो, कम से कम 6 महीने साल भर करके देखो, रिजल्ट तब पता चलेंगे आप। और जब रिजल्ट आएंगे तो आप बिल्कुल वो रह जाओगे, हतप्रभ रह जाओगे कि ये हो क्या गया। ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मिरेकल्स ऐसी चीज़ों से ही घटते हैं जो कि जिसकी तरफ हम चाहते भी नहीं है भागना, दौड़ना चाहते भी नहीं, वहाँ मिरेकल घटते हैं। जैसे निश्चिंत कोई नहीं हो सकता, चिंता के अंबार लगे पड़े हैं हमारे आसपास, लेकिन निश्चिंतता का इतना ज़बरदस्त आकर्षण है कि प्रकृति गुलाम बन जाती है आपको निश्चिंतता देने के लिए। आपके हर दिशा से आपको निश्चिंतता देगी। आप जिस भी दिशा से परेशान है उस दिशा से आपको निश्चिंतता देगी प्रकृति। तो प्रकृति भी आपका काम तभी करेगी जब आप परमात्मा के गुणों से जुड़ोगे, वरना प्रकृति के बहाव में आपको बहना पड़ेगा। और प्रकृति को अपने अनुसार ढालना है, सहजता के अनुरूप, आपके श्रेष्ठतम के लिए, आपके लिए काम हो, अच्छे से अच्छे के लिए काम हो। तो परमात्मा के गुणों को दृढ़ता के साथ अपनाओ, उसमें बिल्कुल भी सोचो मत, अंधभक्त बन जाओ परमात्मा के गुणों की। दिमाग मत लगाओ, खूब लगा लिया दिमाग तुमने, चिंताओं में दिमाग लगा लगा कर क्या किया है, चिंता ही तो इकट्ठी की है। असल में हमको ब्लाइंड फॉलोवर किसका बनना चाहिए? परमात्मा के गुणों का ब्लाइंड फॉलोवर बनना चाहिए। एक बार दिमाग लगा कर देख लो, उसके बाद आंखें बंद कर लो, सब कुछ बंद कर लो, दिमाग भी बंद कर दो और फॉलो करना शुरू करो, एहसास करना शुरू करो परमात्मा, फिर देखो कमाल। वरना यहाँ संसार में विचलित करने वाले बहुत हैं। तो जब परमात्मा के गुणों तक पास में पहुँचोगे ही नहीं, उससे पहले ही विचलित हो जाओगे तो तुम तो दूर के दूर ही हो गए ना, पास कैसे रहे। तो परमात्मा को समझो, समझ लेने के बाद फिर उसको बार बार चेक मत करो। फिर क्या करना है? ब्लाइंड फॉलोवर बन जाना है, अंधभक्त। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, निश्चिंत रहना है, निस्वार्थ रहना है, बस फिर आपका काम हो जाएगा।